हेलो एवरीवन, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी से निकलकर एक ऐसी जगह जहां हवा भी भक्ति में बह रही हो, जहां हर मोड़ पर जय जगन्नाथ सुनाई देता हो। ठंडी हवा, समंदर की लहरों की आवाज़ और एक सफ़र जो सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। ये जर्नी सिर्फ मुंबई से पुरी तक की नहीं है, ये दिल से दिल तक की जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई से जगन्नाथपुरी तक की ये यात्रा। सबसे पहले हम पहुँचे मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको एंट्री गेट, चेक इन काउंटर्स और सिक्योरिटी चेक सब प्रॉपरली फॉलो करना होता है। फ़्लाइट से पहले थोड़ा वेटिंग टाइम होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी मिनिमम 2 आवर्स पहले एयरपोर्ट पहुँचना। हमारी फ़्लाइट थी 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड हम पहुंच गए थे बाय 3 o'clock एट द एयरपोर्ट। चेक इन के बाद जब आप वेटिंग एरिया में बैठते हो तो वहाँ कैफ़ेज़, फूड काउंटर्स और चार्जिंग पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं। अनाउंसमेंट्स चलती रहती है और बोर्डिंग गेट स्क्रीन पर अपडेट होते रहते हैं। मुंबई से भुवनेश्वर के लिए डेली मल्टीपल फ़्लाइट्स अवेलेबल होती है। फ़्लाइट ड्यूरेशन 2 to 2.5 आवर्स होते हैं। नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स ईज़िली मिल जाती है और आपके बुकिंग टाइम पे डिपेंड करता है टिकट का प्राइस। अर्ली बुकिंग में काफ़ी रीज़नेबल होता है। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल होता है और जैसे ही प्लेन ऊपर उठता है मुंबई की स्काईलाइन धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। फ़्लाइट के बीच में विंडो से क्लाउड्स का व्यू, सॉफ्ट इंजन साउंड और केबिन की शांति सब मिलकर ट्रैवल को काफ़ी रिलैक्सिंग बना देते हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता और 2 to 2.5 घंटे कब निकल जाते हैं समझ ही नहीं आता। जैसे ही फ़्लाइट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है, सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है वेदर का डिफरेंस। ओह माय गॉड, इतनी ठंडी और फॉगी वेदर। द टेम्परेचर वाज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। मुंबई के गर्मी के बाद ये ठंडी ठंडी हवा इंस्टेंटली रिफ़्रेश कर देती है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट का अराइवल प्रोसेस काफ़ी ईजी है। लगेज बेल्ट ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़िट गेट्स क्लियरली मार्क्ड है और बाहर निकलते ही कैब्स और ड्राइवर्स इजीली अवेलेबल है। एयरपोर्ट ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसीलिए फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। फ़्लाइट से उतरते ही सबसे पहला काम होता है एयरपोर्ट से बाहर निकलना और ट्रांसपोर्ट अरेंज करना। बीजू पटनायक एयरपोर्ट का अराइवल एरिया काफ़ी सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे ही हम लगेज लेके एग्ज़िट गेट से बाहर आए, बाहर एक प्रॉपर पार्किंग और पिकअप जोन बना हुआ होता है। अराइवल गेट से निकलते ही लेफ़्ट साइड पर टैक्सी और कार ड्राइवर्स खड़े होते हैं। राइट साइड पर प्रीपेड और प्राइवेट कैब्स का एरिया होता है। यहीं पर आपको पुरी जाने के लिए डायरेक्ट कार्स मिल जाती है, क्योंकि भुवनेश्वर से पुरी का रूट काफ़ी कॉमन है। हमने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पुरी जाने के लिए एर्टिगा बुक की। उसका टोटल फेयर था 1800। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर्स है। मोस्टली हाईवे रोड है, ट्रैफिक काफ़ी मैनेजेबल है एंड रास्ते में पेट्रोल पंप्स और ढाबास भी मिल जाते हैं।
रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए ड्राइव स्मूथ और कंफर्टेबल रहती है। टोटल टाइम ट्रैवल लगा हमें 1.5 से 2 आवर्स, जो ट्रैफिक और टाइम ऑफ डे पर डिपेंड करता है। कार जर्नी के दौरान बाहर ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं, विलेजेस और ओपन रोड्स आते हैं और धीरे धीरे सिटी का नॉइस कम होते जाता है। फाइनली हम पुरी पहुंचे और सीधा अपने होटल गए। होटल ज़्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन क्लीन, डिसेंट और लोकेशन वाइज परफेक्ट। रिसेप्शन एरिया सिंपल था, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी पोलाइट और कोऑपरेटिव लगा। चेक इन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। रिसेप्शन पर आईडी प्रूफ सबमिट की, रूम डिटेल्स कंफर्म की और स्टे चार्ज बताया गया। हमारा होटल चार्जेस वॉज 2500 पर नाइट, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं था और रूम भी जल्दी अलॉट हो गया। रूम में पहुंचते ही लगेज रखा और थोड़ी देर रेस्ट ली। रूम से बीच का फील आ रहा था, हल्की सी हवा, वेव की आवाज़ और ओवरऑल काफ़ी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। लोकेशन वाइज ये होटल काफ़ी कन्वीनियंट था। बीच वॉज जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस। जगन्नाथ टेम्पल से अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर पर था और यहाँ से ऑटो ईजीली अवेलेबल थे। टेम्पल जाने के लिए ऑटो फेयर वॉज ₹150 और टाइम लगता है अराउंड 10 to 15 मिनट। फ्रेश होने के बाद वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड देन स्टार्टेड आवर डे। जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे, उन्होंने हमें एक लोकल टेम्पल टूर पैकेज दिया विच कॉस्टेड ₹500। पुरी में अराउंड 526 टेम्पल्स हैं, इसीलिए ये पैकेज सिर्फ मेन और इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ही कवर करता है। हम होटल से सीधा ऑटो में बैठे एंड देन स्टार्टेड आवर टूर। एक्सेप्ट द पैकेज, हर टेम्पल में एंट्री टिकट लगता है ₹25 पर पर्सन। इस पैकेज के थ्रू हम विज़िट करने वाले हैं बेडी हनुमान टेम्पल, माता लक्ष्मी टेम्पल, श्री राम टेम्पल, गुरु शिष्य टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल और फाइनली जगन्नाथ टेम्पल। सबसे पहले हम पहुँचे बेडी हनुमान मंदिर। ये मंदिर काफ़ी यूनिक माना जाता है क्योंकि यहाँ हनुमान जी को बेड़ी यानी चेन से बंधा हुआ दिखाया गया है। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग हनुमान जी पुरी को नेचुरल कैलामिटीज़ और समुंदर के गुस्से से प्रोटेक्ट करते हैं। मंदिर छोटा है लेकिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होती है। नेक्स्ट स्टॉप था माता लक्ष्मी टेम्पल। माता लक्ष्मी को यहाँ लॉर्ड जगन्नाथ की वाइफ माना जाता है। ये मंदिर प्रॉस्पेरिटी, सुख और शांति से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग यहाँ दर्शन के बाद अपनी विशेस और ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं। फिर हम गए श्री राम मंदिर। ये मंदिर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को समर्पित है। लोग यहाँ मर्यादा, धर्म और पेशेंस के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं, रामायण की पूरी कहानी वॉल्स पर डिपिक्ट की गई है। वॉल्स पर सीक्वेंशियल पैनल्स लगे हुए हैं जहाँ श्री राम का जन्म, वनवास, सीता जी का स्वयंवर, लक्ष्मण जी की सेवा और धर्म का सफ़र स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। हर पैनल में कलर्स, एक्सप्रेशंस और डिटेलिंग इतनी क्लियर है कि बिना गाइड के भी आप पूरी कहानी समझ सकते। बच्चों के लिए ये जगह बहुत एजुकेशनल है और एल्डर्स के लिए इमोशनल और नॉस्टैल्जिक। यहाँ रुक के देखना, पढ़ना और फील करना खुद में एक अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। ये स्पेस बिल्कुल एक ओपन रामायण गैलरी जैसा फील देता है जहाँ चलते चलते कहानी आगे बढ़ती रहती है। श्री राम मंदिर के अंदर ही एक साइड में शिव जी का भी एक छोटा सा मंदिर है। श्री राम मंदिर में दर्शन लेने के बाद सब लोग यहाँ दर्शन करते हैं।
यहाँ से हम गए सुदर्शन क्राफ्ट म्यूज़ियम। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर एक छोटा सा बुद्धा टेम्पल है। यहाँ भगवान बुद्धा की शांत मूर्ति पूरे स्पेस को काम और पीसफुल बना देती है। मंदिर के आसपास हैंड क्राफ्टेड आर्ट वर्क्स हैं जो ओडिशा की ट्रेडिशनल आर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये है बिजोय कृष्ण गोस्वामी जी का समाधि स्थल। जगह सिंपल और शांत है। यहाँ लोग थोड़ी देर रुककर प्रार्थना करते हैं। बिजोय कृष्ण गोस्वामी जी के समाधि स्थल से हम निकल गए गुंडीचा टेम्पल के लिए, जो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये रूट सिटी के अंदर से जाता है, इसीलिए ऑटो या कैब इजीली मिल जाती है। 10 से 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद आप पहुंच जाते हो गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा टेम्पल को जगन्नाथ जी का गार्डन हाउस भी कहा जाता है। रथ यात्रा के टाइम जगन्नाथ जी, बलभद्रा जी और सुभद्रा जी यहीं पर कुछ दिन के लिए स्टे करते हैं। मंदिर का एटमॉस्फेयर काफ़ी ओपन और पीसफुल है और जगन्नाथ टेम्पल के कंपैरिजन में यहाँ भीड़ भी कम होती है और मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल ट्रेडिशनल ओडिया स्टाइल का है। गुंडीचा टेम्पल नॉर्मली पूरे साल पब्लिक के लिए ओपन नहीं रहता। ये मंदिर मेनली साल में सिर्फ रथ यात्रा के टाइम ही ओपन होता है। इसी टाइम पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा जी और सुभद्रा जी यहाँ आकर कुछ दिन के लिए रहते हैं। रथ यात्रा के बाद जब भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तब मंदिर फिर से बंद कर दिया जाता है। इसीलिए नॉर्मल डेज पर यहाँ सिर्फ बाहर से ही दर्शन होते हैं। फिर पहुँचे हम कुलदनंद ब्रह्मचारी आश्रम, पूरी सिटी के क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है। आश्रम मेनली मेडिटेशन, नाम जाप और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। यहाँ रहने वाले सड़क सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसलिए विजिटर्स को भी साइलेंस और मॉडेस्ट बिहेवियर मेंटेन करना होता है। आश्रम प्रेमाइसेस में ओपन सिटिंग स्पेस और शेडेड एरियाज़ हैं जहाँ लोग थोड़ी देर शांत बैठ सकते हैं। एंट्री फ्री है, कोई टिकट सिस्टम नहीं है। ऑटो या लोकल ट्रांसपोर्ट से इजीली रीचेबल है। आश्रम के अंदर छोटी छोटी ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं जहाँ नीटली मेंटेन्ड प्लांट्स और ट्रीज लगे हैं। पाथ्स के साथ बेंचेस भी हैं जहाँ लोग थोड़ी देर शांति से बैठ सकें और नेचर एंजॉय कर सकें। गार्डन्स का वाइब बहुत पीसफुल और रिफ्रेशिंग है, परफेक्ट छोटी सी ब्रेक के लिए ड्यूरिंग टेम्पल विजिट्स। फिर यहाँ से हम गए नरेंद्र पोखरी। नरेंद्र पोखरी पुरी का हिस्टोरिक पॉन्ड है जो शांत और सीरीन एटमॉस्फेयर देता है। लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग ये पॉन्ड रॉयल फैमिलीज़ और फेस्टिवल्स के लिए शुभ माना जाता था। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग विजिट बेस्ट होता है और यहाँ पे सराउंडिंग्स भी काफ़ी फ़ोटोजेनिक है। फिर हम यहाँ से सीधा गए जगन्नाथ जी के मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। इस मंदिर को बनवाया था 12वीं सदी में।
मंदिर के मुख्य देवता है भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी। यह मंदिर चारधाम तीर्थ में आता है और पूरे भारत में इसका बहुत महत्व है। यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ नीम के लकड़ी से बनी होती है और हर 12 से 19 साल में नवकली में बदल दी जाती है। मंदिर एकता, भक्ति और समानता का प्रतीक है। सबको महाप्रसाद मिलता है, जाति या धर्म से फर्क नहीं। ये मंदिर कलिंगा स्टाइल में बना है और यहाँ 7 द्वार है। मुख्य द्वार है सिंह द्वार। परिसर में जगमोहन यानी कि असेंबली हॉल, नट मंदिर यानी कि डांस हॉल और कई छोटे छोटे मंदिर हैं। दीवारों पर महाकाव्य और पौराणिक कथाओं के नक्काशीदार चित्र हैं। नॉर्मली यहाँ दर्शन में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा यूनिक था क्योंकि मंदिर के पंडित जी हमारे ही पहचान वाले थे, इसीलिए हमारा दर्शन काफ़ी जल्दी हो गया। दर्शन के बाद हमें महाप्रसाद के रूप में मालपुआ दिया गया जो एकदम गर्मा गर्म था। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत खास है। यहाँ 7 लेयर प्रसादम बनता है। नीचे की परत में खिचड़ी, दूसरी परत में डालमा, तीसरी परत में पक्का या चावल, चौथी परत में पिठा, 5वीं परत में लड्डू या छेना पोड़ा, 6वीं परत में सब्जी या करी और 7वीं परत में मिठाई बनती है। दर्शन के बाद हम वापस होटल गए, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर डिनर के लिए दोबारा बाहर निकले। डिनर हमने एक होटल में किया जो कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में था, जहां ऑथेंटिक महाराष्ट्रन फूड मिलता है, लाइक हमारे मुंबई में अवेलेबल होता है। थोड़ा कॉस्टली था लेकिन टेस्ट एकदम वर्थ इट था। यहाँ का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि डिनर के टाइम प्रॉपर वेटिंग होती है और सबसे अच्छी बात, यहीं से जगन्नाथ टेम्पल का व्यू भी बहुत क्लियरली दिखता है क्योंकि ये प्लेस और हमारा होटल दोनों मंदिर के काफ़ी पास ही लोकेटेड है। रात के टाइम जगन्नाथ मंदिर का व्यू और भी ज़्यादा पीसफुल लगता है। लाइट्स में जगमगता हुआ शिखर, शांत सराउंडिंग्स और हल्की सी ठंडी हवा, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम डिवाइन और सूदिंग फील देता है। इस वक्त मंदिर के आसपास की शांति सच में अलग ही वाइब क्रिएट करती है। यहीं पे हमारा आज का डे एंड होता है, लेकिन पूरी ट्रिप अभी बाकी है। नेक्स्ट व्लॉग में लोकल शॉपिंग और भी टेम्पल्स और न्यू एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जगन्नाथ।